सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आपका रिजल्ट आ गया है एंड अभी कुछ दिन में हमारा काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि किस कोर्स में क्या वर्किंग प्रोफाइल रहेगा, क्या काम होगा, कौन सा कोर्स में अच्छा वैकेंसी आता है, कौन सा कोर्स हमें सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। देखो, सबसे पहले मैं एम्स के बारे में बता देता हूँ कि कितने एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नर्सिंग में टोटल 19 एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एम्स पैरामेडिकल के लिए 16 एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3 एम्स है जिसमें सिर्फ नर्सिंग हो रहा है, पैरामेडिकल नहीं हो रहा है। और इसमें अगर सीट्स की बात करें तो नर्सिंग की इस बार जो सीट है वो नियर अबाउट 1400 है। एंड इस बार पैरामेडिकल की 2026 में 725 सीट्स है। 2024 में 511 थी, 2025 में 680 थी एंड अभी 725 हो गई है। एम्स की बात करें तो कितने एम्स है, कौन से एम्स में नया अभी स्टार्ट हो रहा है और कौन से आप एम्स को आपको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ कि टॉप एम्स में हमारे दिल्ली एम्स आ गया, जोधपुर आ गया, भुवनेश्वर आ गया, ऋषिकेश आ गया, रायपुर आ गया, कल्याणी आ गया, नागपुर आ गया। ये हमारे टॉप एम्स आ गए। और ये एम्स ऐसे है जहाँ पे अभी लास्ट 2 to 3 इयर्स में ही स्टार्ट हुआ है। जैसे गोरखपुर में लास्ट 2 इयर्स पहले स्टार्ट हुआ है, हमारा भोपाल में भी अभी स्टार्ट हुआ है, पटना में, मंगलागिरी में, बीबी नगर में, बठिंडा में, रायबरेली में, बिलासपुर में, देवघर में। इन एम्स में अभी नया स्टार्ट हुआ है और इन एम्स में बहुत टाइम से चल रहा है। ठीक है, तो आप प्रायोरिटी वाइज देख सकते हो। और इसमें भी कुछ चीजें कि कई जगह इसमें हॉस्टल नहीं मिलता है, बट यहाँ पे कई जगह हॉस्टल मिलता है। तो हॉस्टल रिगार्डिंग में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हो जब आपको चॉइस फिलिंग करना आएगा। अब मैं आपको जो एम्स में जितने कोर्सेज हो रहे हैं, जैसे आपका जितने टॉप कोर्सेज हो रहे हैं और जिनका वैकेंसी अच्छा आ रहा है, कुछ कोर्सेज है जो अच्छे कोर्स है, बहुत अच्छे कोर्स है, बट उनका वैकेंसी थोड़ा कम आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे हमारा एक कोर्स है MRIT, जिसे MDR भी मेंशन है प्रोस्पेक्टस में, BMRIT भी मेंशन है और रेडियोलॉजी भी मेंशन है। ऐसे डिफरेंट नॉमेनक्लेचर है, एग्जैक्ट एक ही नाम नहीं है, बट चीज वही है, रेडियोलॉजी ही है सब। इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अब कई बार स्टूडेंट्स रेडियोथेरापी से कंफ्यूज होकर वो प्रेफरेंस में डाल देते हैं। रेडियोथेरापी अलग कोर्स है, रेडियोलॉजी अलग कोर्स है। रेडियोलॉजी में आपका MRIT, MTR, DMRIT, रेडियोलॉजी ये कहीं भी लिखा है तो वो रेडियोलॉजी हो गया। और रेडियोथेरापी अलग हो गया, रेडियोथेरापी कैंसरस ऑन्कोलॉजी वाले डिपार्टमेंट के अंदर आ गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना जब आप काउंसलिंग में प्रेफरेंस भर रहे हो, तो रेडियोलॉजी और रेडियोथेरापी में कंफ्यूज मत हो। और एक हमारा इंपॉर्टेंट डाउट रहता है कि BPT फिजियोथेरापी भी क्या एम्स पैरामेडिकल करवाता है? नहीं, BPT कोर्स बहुत अच्छा है, बट एम्स में BPT यहाँ पे नहीं होता है। तो अगर आप भी BPT में भी जाना चाहते हो तो बाहर किसी कॉलेज में या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते। एम्स में ये सब कोर्सेज होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। OTT है, उसका दूसरा नॉमिनेशन OTAT, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BOTT। ये डिफरेंट नॉमिनेशन है जिसका फुल फॉर्म है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। देखो, नॉमिनेशन में कंफ्यूज मत हो। थर्ड हमारा है MLT, MLS, BMLS लेबोरेटरी। देखो, ये लेबोरेटरी साइंस भी कहा जाता है कई बार इसे। MLT मतलब मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। तो ये आपका बेसिकली लेबोरेटरी बेस्ड वर्क होगा इसके अंदर। अब देखो, मैं आपको वर्क का बता देता हूँ। आपको पता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हर किसी डिजीज का डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। तो इसका वैकेंसी अच्छा खासा आता है, बहुत ज्यादा स्कोप भी है, एब्रॉड में भी बहुत ज्यादा स्कोप है। ओटी, आप देखोगे हर एक ओटी में एक टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए ओटी टेक्नोलॉजीज की भी बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। लेबोरेटरी की बहुत ज्यादा वैकेंसी है, एब्रॉड में भी बहुत सारा स्कोप है। अब मैं ऐसे कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं। इसकी वजह से वो कोर्स तो बहुत अच्छे हैं, उनका वर्किंग प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है, बट उनका जो वैकेंसी है, जो नीड ऑफ पर्सन से, नीड ऑफ मैनेजमेंट से वो कम है। इस वजह से मैं उसके नाम बता रहा हूँ कि उसकी वैकेंसी कम आ रही है। जैसे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, तो ये कार्डियक रिलेटेड हो गया, तो कार्डियक OT में होगा या फिर कार्डियक OPD में इसका काम होगा। ठीक है, अब ये जो है वो हर जगह होगा, ये पर्टिकुलर कार्डियक OT या OPD में होगा। ऐसे ऑप्टोमेट्री है, ऑप्टोमेट्री भी एग्जैक्टली आई डिपार्टमेंट में होगा। इस वजह से ऑप्टोमेट्री बहुत अच्छा कोर्स है, बट अभी की टाइम में जो वैकेंसी आ रहा है वो कम आ रहा है। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी बेसिकली ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कैंसर का जो डायग्नोसिस वगैरह होता है, जो ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, उसको फाइंड करने के लिए यूज होता है ये वाला टेक्नोलॉजी। इसमें न्यूक्लियर मेडिसिन टाइप में सब कुछ आता है। तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, इसका जो पे लेवल भी 8 पे है। तो
इसका पे लेवल भी बहुत अच्छा है, बट स्टिल इसकी वैकेंसी कम है। इसका रीजन ये है कि ये पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट पे सीमित हो जाता है। ऐसे इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नोलॉजी अभी नया एक कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो इमरजेंसी मेडिसिन इन द सेंस कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर ये कोर्स कंडक्ट होगा, और इसमें भी बहुत अच्छा वर्किंग प्रोफाइल है। एंड इसका स्कोप फ्यूचर में बहुत अच्छा रहने वाला है। एग्जैक्ट वैसे डीएचएन डोरा भी डेंटल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वो पर्टिकुलर डेंटल डिपार्टमेंट में ही सीमित हो जाता है, इसलिए कोर्सेज अच्छे हैं बट वैकेंसी स्टिल थोड़ी कम है। एंड कार्डियक टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा कोर्स है, वो भी कार्डियक डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। कार्डियक ओटी में कार्डियक ओपीडी उनसे रिलेटेड रहता है। देखो मैंने आपको वन बाय वन बताया, ये जो कोर्सेज है वो हर जगह है, वर्सेटाइल है, ये सभी हॉस्पिटल्स में सभी डिपार्टमेंट के लिए इसको नीड होगी, ठीक है। बट ये है पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएंगे, इस वजह से इनका स्कोप थोड़ा बहुत कम होगा। बट मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स मिल रहा है आप ले लो, प्रायोरिटी वाइज ये रखना इस हिसाब से। बट ऐसे अगर मिल रहा है, अगर ये नहीं मिल रहा है और ये मिल रहा है, और आप चाहते हो कि मेरे को कैसे भी करके इस पर सीट सिक्योर करना है, तो ये सब कोर्सेज आप परस्यू कर सकते हो। और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक कोर्स का जो कट ऑफ रहने वाला है, किसी भी एम्स में आपको जाना है तो किस एम्स में आपको किस हिसाब से सेट स्कोर रखना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही बता रहा हूँ कौन सा कोर्स में आपको क्या क्या वर्किंग प्रोफाइल रहने वाला है। सो अगले वीडियो का वेट करना। सो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।